पैसा बढ़ाना अपराध है, पैसा अपराध 100 बार करने के लिए तैयार हूं। बिहार की स्थिति एकदम बिल्कुल बदल गई है। अभी इतना सारा टेंशन हो रहा है कि लोग करें तो क्या करें, मुख्यमंत्री तक की घोषणाएं नहीं हो रही है, काम भी ठप पड़ चुका है। जितनी सारी जो काम करने का तरीका था वह बिल्कुल नदारद हो चुका है। अभी सारा फोकस अगर देखा जाए तो सीएम की कुर्सी को लेकर करके है। ऐसे में स्थितियां और भी बद से बदतर होती जा रही है। अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक हमें याद दिलाती है कि ऐसी कई सारी घटनाएं घटती है, लेकिन बिहार की तो अजब ही खेल होते जा रहा है। बिहार की श्रृंखलाएं बदलती जा रही है, तस्वीर बदलते जा रहा है। यही चीज़ अगर हम देखा जाए तो नेपाल में भी देखने को मिलता था। नेपाल में खुद सिस्टम ऐसे डाइल्यूट हो गया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। वहाँ पर तो एकदम जनजी ने करवट बदल लिया था और वहाँ पर चीज़ें एकदम बिल्कुल चेंज हो गई थी और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होना शुरू हो गया था। और ऐसे में स्थितियां और भी बदल रही है। लेकिन जिस तरह से नेपाल में अब करवटें ले रही है, नेपाल में काफ़ी चेंजेस होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो वहाँ का जो गृह मंत्री है सुदम सुरंग ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया और फुल और एक्शन की तरह वो काम करते नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तरह से एक्टिव और सतर्क और काम करने का नजर आ रहे हैं। और लोगों से जिस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई मंत्री नहीं, साधारण इंसान हो। और सामाजिक कर्ता होते हुए भी उन्होंने जिस गृह मंत्री का मुकाम हासिल किया है यह काबिले तारीफ है। और यही उम्मीद बिहार में भी जताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार के नेता जैसे ही जब मंत्री बनते हैं तो जनता से दूरियां बना लेते हैं और वही दूरी देखने को मिलता है। अभी सम्राट चौधरी को लेकर के जो गृह मंत्री लिए, आतंक का माहौल फैला था। जिस तरह से बुलडोज़र और घरें तोड़े जा रही थी और चीज़ें हो रही थी, उसको देख कर करके कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन फिर भी लोगों ने किसी तरह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश किया, चीज़ों को दूर करने की कोशिश किया। लेकिन अब तो मामला ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री को लेकर के ही तब्दील हो रही है। और ऐसे में अगर हम कंपेयर करते हैं नेपाल वर्सेस बिहार, दूरी ज़्यादा नहीं है, बॉर्डर पार, केवल एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक कदम से आप नेपाल, एक कदम से आप बिहार हो जाते हैं। और ऐसे में दोनों जगह की स्थितियों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि नेपाल की स्थिति बहुत बदतर थी, लेकिन अब जिस तरह से चेंज हुई है, जिस तरह से उन्हें माहौल को बदला है, वहाँ के गृह मंत्री ने जो अंदाज बदला है, जिस तरह से ग्रामीणों जनता के साथ मिलते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि कोई नेता जा रहा है। ऐसे ही बिहार का परिदृश्य अब देखने को लिए तैयार है लोग। और ऐसे में कौन होगा बिहार के परिदृश्य को समझने वाला, बिहार को चेंज करने के लिए, क्योंकि बिहार में कई सारी संभावनाएं पनप रही है। बिहार में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बदलाव ला सकती है। पूरे देश में अगर चेंज मेकर के रूप में अगर कोई है तो बिहार है। लेकिन बिहार केवल नाम का बिहार है, क्योंकि पिछड़ गया है, क्योंकि जितनी भी चेंज मेकर लोग थे कहीं ना कहीं अब वह पूरी तरह से अपने आप को चेंज करने में लगे हैं, ना कि बिहार को चेंज करने में लगे हैं। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हम अभी तक मुख्यमंत्री तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। जबरदस्त विनिंग, जबरदस्त जनता सपोर्ट, लेकिन अभी भी दांव पेच फंसा हुआ है। लोग के मन में कई सारे बातें गूंज रही है। कभी लोग चिराग पासवान को नाम लेते हैं, तो कभी नीतीश का नाम लेते हैं, तो कभी सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, तो कभी निशांत का नाम लेते हैं। ये सारे नाम गूंज रहे हैं, लेकिन अभी तक भविष्यवाणियों के दौर पर ये चीज़ चल रहा है। कभी तो जेडीयू वर्सेस बीजेपी की फाइट हो जाती है कि बीजेपी की तरफ से ही आएंगे, कभी आता कि जेडीयू की तरफ से आती है। नीतीश कुमार की अलग संभावनाएं हैं और कुछ न कुछ उलटफेर करने की कोशिश। और इसी बीच में अगर नीतीश कुमार को मानसिकता के रूप में भी ऐसी कई सारी चीज़ें खबरें आती है कि किस तरह के उनकी मानसिक ठीक नहीं है, संतुलन बिगड़ गया, तो चीज़ें बदल सकती है। और ऐसा संभव है। मैं ये सब सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी दिलचस्प लगा। जिस तरह से नेपाल में सुदम गुरंग ने जिस तरह से ग्रामीणों के साथ मिलते हैं, नज़र आते हैं, बच्चों के साथ खेलते, तो ऐसा लगता है कि अब सही में बदलाव होने वाला है। जिस तरह से नेपाल की स्थितियां बद से बदतर हो गई थी, जिस तरह से जेनजी ने उन्हें पूरी तरह से चेंज मेकर की भूमिका में निभाई और जेनजी ने पूरा सपोर्ट लेकर के सिस्टम को अब चेंज करने में लगे, अपग्रेड करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि वह अनिल कपूर वाला मूवी आ गई थी, 24 घंटे वाला मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं तो किस तरह से वो चेंज लाते हैं, और वैसा ही चेंज अब
बिहार में लाने की ज़रूरत है, बिहार में भी उसी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मामला और दांव ऐसा पड़ चुका है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके बाद जो फैक्टर है गृह मंत्रालय कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, ऐसे तमाम बड़े बड़े मंत्रालय है, उस पर सब लोग की नज़र है, क्योंकि 5 पार्टियां और पांचों की अपनी अपनी नज़र है और उसके हिसाब से एक खींचातानी का माहौल बन रहा है। इस खींचातानी के माहौल में जिनको मंत्रालय मिलेगा वो तो बन जाएंगे, लेकिन क्या बिहार सही में बदल पाएगा, बिहार का परिदृश्य बदल पाएगा कि बिहार वैसे ही वैसा रह पाएगा, यह अब देखना है। क्योंकि लगातार 20 वर्षों से यह चीज़ हम देखते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई, कुछ चीज़ें वैसे ही रह गई है। पहले भी नरसंहार होता था और आज भी अब शुरू हो चुकी है। तो क्या बदलाव रह गया है, क्या चेंजेस रह गया है, वह तो अब देखने की ज़रूरत है। और फिलहाल अभी क्या हो सकता है, किसको कौन मंत्रालय मिलेगा, फिलहाल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक चाल से अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की सिंहासन पर बैठा देंगे, या फिर बीजेपी की नई रणनीति ने या तो कोई और चेहरा बना करके रखा है या तो सम्राट चौधरी को बैठा बिहार देंगे, या इन दोनों का मामला अगर बिगड़ता है तो क्या चिराग पासवान आएंगे। बहुत सारी संभावनाएं और घटनाएं घटित हो रही है और वो सब कुछ 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाना है। आज से कल तक क्लियरिटी होने की संभावनाएं तेज बन रही है, इसलिए पोस्टर फार वार चल रहा है। पटना में लगातार पोस्टर्स बन रहे हैं, पोस्टर्स फट रहे हैं, एक लगा रहा है एक फाड़ रहा है, और सिर्फ अपने दल एक दूसरे के विपक्षी दल, ये सब तमाम घटनाएं और वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। तो अब क्या होगा, कुछ ही पल में, कुछ ही घंटों में, या कह सकते हैं कुछ ही दिनों की बात है, बिहार का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। फिलहाल कौन सी नज़र में है, आपकी नज़र में कौन है वो चेहरा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या होने वाला है बिहार का भविष्य, जो कि आज हमने कंपेयर किया नेपाल के गृह मंत्रालय से, और कैसा होगा बिहार में वैसी स्थितियाँ, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर।